एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पॉड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज मेरे साथ अलका हैं, जिन्होंने 2023 एसएससी जेई एग्जाम को क्रैक किया हुआ है और इन्हें सीपीडीडब्ल्यू डिपार्टमेंट मिला हुआ है। तो आज मैं इनसे बात करता हूँ, इनकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही और इन्होंने किस तरह से इस मुकाम को हासिल किया और जो अप्स एंड डाउन आए, इन सारी बातों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने केवल डिप्लोमा किया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये काफी चीजें आपको गाइड भी करेंगी और जाहिर सी बात अपनी जर्नी भी शेयर करेंगी। तो अलका, बहुत बहुत स्वागत आपको इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस रनिंग चैनल पर। आप सबसे यस पहले सर। आप अपने सबसे आप को थोड़ा पहले सा ब्रीफ आपका करें। यस। यस यस यस, सर। सर सबसे पहले सर आपको नमस्कार मेरा। और सर मेरा नाम अलका कुमारी है। मैं मिर्जापुर यूपी से हूँ। और मैंने सर अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से किया है। और सर मुझे खुद पापा ने ही पढ़ाया है। 11th 12th तक हम पापा से ही पढ़े हैं। वेरी और गुड। सर उसके बाद हम महात्मा ज्योतिबा फुले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कौशाम्बी से 2021 में पास आउट हूँ। और उसके बाद सर मैंने 1 डेढ़ साल तैयारी की है। और सर उसके ओके। बाद मैं मुझे एसएससी जे सीपीडब्ल्यूडी मिल सीपीडब्ल्यूडी। गया आपको। यस सर। और सर बहुत बढ़िया, बहुत डीएफसीसीआईएल बढ़िया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। और एआईआर रैंक 3 मिला है। और टीएचडीसी ओके में भी ओके। हुआ है, बट उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया। अरे बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो देखिए, ढंग से मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल रखा है कि अलका मेरे साथ है आज, वो कई सारी चीजें मेरे साथ शेयर करेगी और साथ के साथ ये जो बातें डिस्कशन करेगी उससे बहुत सारा आपको मतलब हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि इसने ऑलरेडी 2-3 एग्जाम निकाल रखे हैं और सबसे बड़ी बात है कि कई सारे बच्चों का, खासतौर पर जो डिप्लोमा वाले बच्चे होते हैं या इवन बीटेक वाले भी होते हैं, उनका जो ड्रीम होता है यस। उनको सीपीडब्ल्यूडी मिलना। तो जाहिर सी बात है आज हम ऐसे शख्स से आपको बात कराने मिला रहे हैं जिसका ऑलरेडी सीपीडब्ल्यू मिल चुका है और उसने केवल डिप्लोमा किया हुआ है। तो अलका, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही, क्योंकि आपने डिप्लोमा कर रखा हुआ है, ठीक है ना। और यस जाहिर सी सर। बात है कि डिप्लोमा करने, क्योंकि कई बार बच्चा बीटेक करता है तो बहुत सारी चीजें जान जाता है ना, उसका मैथ भी अच्छा रहता है, बहुत यस सारी सर। चीजें रहती हैं। लेकिन आपने सीधे 12th किया, 12th के बाद आपने डिप्लोमा किया, तो मैं जानना चाहूंगा आपकी क्या इस 1.5 साल में, 1 साल में जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही वो क्या रही, मतलब आप ब्रीफ में बताएं एक बार। सर हम्म। सर हम्म। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम रहती है कि उनको कॉलेज में रटा दिया हम्म। जाता है चीजें, बस बहुत बिल्कुल। स्पेसिफिक होकर के रटा दिया जाता है। तो वहां पे हम हम्म। लोगों को दिक्कत होती थी कि यहाँ पे आने के बाद कि करंट ही नहीं पता है कि होता ही क्या है। फिर उसके बाद सही बात सर है। उसके लिए मेरे को लगता है कि जीरो से पढ़ना स्टार्ट करें और पूरे सिलेबस को पढ़ें। और जितना सिलेबस है उसको पूरा करें। और सर एक हम्म। चीज मैं और कहना चाहूंगी कि हर एग्जाम की अलग अलग नीड होती है। तो बिल्कुल सही एग्जाम बात है। बेसिस पढ़े। सर जितना वो एग्जाम की नीड है वो जितना उसका सिलेबस देख कर ही पढ़े, ऐसे नहीं कि अंधे में कुछ भी पढ़ते चले जाए। ऐसे नहीं होगा। सर हम जब आए थे तो यूपीपीसीएल की जस्ट वैकेंसी आई थी सर, उसमें हम लोग खूब अंधाधुंध पढ़े। सर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। सर मेहनत बहुत किए थे उस टाइम, बट कुछ हुआ नहीं। बहुत बढ़िया अलका, मतलब आपने बहुत अच्छी बात बोली। मैं जनरली क्लासेस में बोलता भी रहता हूँ बच्चों से कि एक इसने लाइन यस बोली ना, सर। अंधाधुंध। समझ रहे हो आप, मतलब कितनी यस बड़ी सर। बात बोली इसने कि आपको बहुत ही स्पेसिफिक, क्योंकि एक लाइन से बोली कि हर एग्जाम की अलग अलग नीड है। चाहे जैसे मान लो आपका एसएससी जेई का अलग नीड है, कोई पीजीसीएल उसकी अलग नीड है, डीएफ्स। गेट का एग्जाम उसकी अलग नीड यस है, सर। ईएससी की एग्जाम उसका अलग नीड है। हर एग्जाम का एक अलग पाथ है। आपको क्या रिक्वायरमेंट है उस एग्जाम की, आपको वो पढ़ना चाहिए। आप अगर अपने यस सिलेबस को, अपनी जो आपका एग्जाम की नीड है, अगर उसको आप सही से फोकस करते हो, तो मुझे लगता है आपका एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो अलका, मेरा जैसे आपने बोला कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में आपका जो मेन रहा फोकस, की आपने अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर अप किया। ये बहुत बढ़िया काम आपने किया, तभी आपने इस मुकाम को हासिल किया। मेरा जो दूसरा आपसे क्वेश्चन ये है अलका, आप मुझे बताइएगा कि जैसे कि कई बार हम पढ़ लेते हैं, आपने भी साल 1.5 साल तैयारी करी, बहुत सारे बच्चे भी तैयारी कर यस रहे सर। हैं, यस सर। करते रहते हैं, लेकिन जो रिवीजन कैसे आपने किया, क्योंकि रिवीजन एक बहुत बड़ा मतलब एग्जाम का पार्ट रहता है कि बिना रिवीजन के तो शायद एग्जाम निकाल पाना, या कई बार टेस्ट सीरीज भी। नो तो सर। मेरे दो अलग अलग यस क्वेश्चन है, यस। एक तो रिवीजन आपने कैसे किया और किस तरह से चीजों को रिवाइज किया ताकि आप वहां पे जाके जल्दी से रिस्पॉन्स कर पाए। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि फिर रिवीजन करने के बाद आपने टेस्ट सीरीज को कैसे उसमें आपने इन्वॉल्व किया, ये साल का। सर मेरे को लगता है कि सर रिवीजन और टेस्ट सीरीज एक साथ करना चाहिए, क्योंकि रिवीजन हम कर रहे हैं रिवीजन के लिए कि हम एक सिलेबस, मान लीजिए कोई चीज एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसको मैं एक शॉर्ट नोट्स बना लूं।
फिर उसको पढ़ लूं, बिल्कुल। फिर उसके बेसिस से सर मैं सब्जेक्ट टेस्ट दे लेती थी। उसके बाद सर मैं पूरा खत्म हो जाता तो हर एक हफ्ते में एक मैं फुल टेस्ट जरूर देती थी पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद। और सर ओके। मोर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हमको देना ही चाहिए, क्योंकि टेस्ट से सर हम की हमारी गलतियां पकड़ में आती है। और सर वहां पे ये नहीं होता कि हम जो गलत कर रहे होते हैं कि कभी कभी सुना जाता है कि इससे सबके साथ प्रॉब्लम है कि हम हमको आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिए। बिल्कुल सही तो बात। सर ये टेस्ट देने से होता है कि वो आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होता है। परफेक्ट बात है, और क्योंकि सर प्रैक्टिस मेक्स यस परफेक्ट। सर, यस, वेरी गुड। हाँ। यस सर, अच्छा, जैसे आपने टेस्ट सीरीज का तो बता दिया, टेस्ट सीरीज देने से गलतियां इंप्रूव कर सकते हैं, बट रिवीजन जैसे आपने देखा कि आपके पास, अगर एसएससी जे की यस बात सर। करें तो अपने पास 5 सब्जेक्ट हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हो गए हैं ना, हम्म। उसके बाद में नॉन टेक भी हो गया और रीजनिंग भी हो गई। तो इन यस सारे सर। सब्जेक्ट्स को आपने कैसे, मतलब कितनी बार रिवाइज किया और क्या स्ट्रेटजी थी रिवाइज करने की? एक बार सर रिवाइज कर लिया, शॉर्ट नोट्स इस बना लिए, हाँ वेरी गुड। हम्म। सर पर हम्म। सर मैं फतेह बैच ली थी, उसमें सर मेरे को प्री वाला भी वीडियो मिल गया था पूरा, ओके पहले ओके से ही ओके ओके। रिकॉर्डेड था। मैंने सर उसको देखती हम्म। थी, फिर मैं उसको शॉर्ट नोट्स में जो हम्म। पहले से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे फिर उसमें ऐड ऑन करती थी। बहुत सारी चीजें ओके मुझे ओके वहां ओके ओके सीखने को ओके मिले। ओके। लास्ट टाइम मैंने हम्म। देखा, लेकिन बहुत अच्छा सर, मेरे को बहुत वहां से इफिशियंसी बढ़ गई मेरी। और सर ओके ओके ओके। यही। बहुत बढ़िया। मतलब मतलब जैसे इन्होंने अलकान बोला, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। अपना एक फतेह बैच है जिन्होंने इन्होंने ज्वाइन किया था मेंस का, मतलब यस सर। जिसमें इन्होंने पूरा, चूंकि इन्होंने पढ़ाई करी रखी थी तो सर उस उसमें बैच प्री को भी जो था इन्होंने पूरा, ज्वाइन, अच्छा प्री भी दे दिया आपको, बहुत बढ़िया। तो प्री भी पढ़ लिया और मेंस भी पढ़ा रिकॉर्डेड था। आपने। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम्म। मतलब मुझे लगता है उस बैच में पूरा मोर देन सफिशिएंट कंटेंट आपके पास था, और आज आप अपने एकदम ड्रीम में पहुंच भी चुके हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है। अलका, एक यस और सर। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कई बार आप पढ़ते होंगे घर पे, है ना, और पढ़ाई कर रहे थे आप, तो पढ़ाई करते करते आप कई बार बड़ा नर्वस हो जाते होंगे। जैसे कि मान लो आपको लगता होगा तैयारी यस सर। अच्छी यस है, सर। टेस्ट में नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, बट कई बार ऐसा अजीब सा ख्याल आता होगा, सारे बच्चों का आता है, बच्चे में से मिलते हैं और पूछते हैं कि सर हम्म। पढ़ाई करने होगा कि नहीं होगा। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स आते थे, और कई बार मन भी नहीं लगता होगा पढ़ने का, तो अब कैसे ओवरकम करते थे, क्या स्ट्रेटजी रहती थी आपकी? वेरी गुड। सर बताएं इसमें एक बार तो आप। हम्म। लगता था कि मेरा उस टाइम प्री नहीं हुआ, काफी सारे एग्जाम लगातार एक बैग मतलब हम्म। बैक टू बैक फेल हो रहे थे। सर एनएचपीसी में हम्म। मेरे को बहुत ही आशा थी कि हो जाएगा, नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मैं बहुत डिबेट हुआ, फिर मेरे को लगा मैं दिसंबर तक अब नहीं पढ़ूंगी, दिसंबर लास्ट है। फिर उसके बाद सर हो गया, उसमें भैया मेरे भाई बहुत हम्म। सपोर्ट किए। पापा तो सर वो तो है ही, बैकबोन ही थे। सर स्टार्टिंग हम्म। से पढ़ाए हैं पापा हम लोगों को, उसमें दीदी वेरी जीजा गुड। सबका हाथ है। फिर सर हम्म। बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं सर, बहुत सारी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम। और सर एक एक इंसान, एक लड़की, खासकर लड़की सर अगर बाहर निकलती है तो उसके लिए बहुत सारी मुश्किलें। सर शादी, बीच में मेरी एक शादी भी मतलब लग गई, फिर कट गई, बहुत सारी चीजें हुई। हम्म। तो सर उसको मैं एक थोड़ी सी एक पंक्तियों से मैंने कभी लिखा है, उसको मैं सुनाना हाँ बिल्कुल चाहूंगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सुनाए सर आप, है ना, देख के। बिल्कुल, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखें सर आप, सर बिल्कुल, सर है ना। बिल्कुल। ओके। यस सर, यस सर, थैंक यू। हम्म। सर हाँ। सर ये समाज के लिए है जो हमको सर एक प्रेशराइज करता है इसके लिए कि तुम्हें हाँ। क्या लगता है आसान होता है इतनी सारी असफलताओं के बाद मुस्कुराना? हाँ मानते हैं कमी रह गई होगी, पर जब कई रातों की अधूरी नींद सवाल करने लगे तब उसका क्या? जब आपके कई दोस्त बिखर गए हों, उसका क्या? जब भविष्य की चिंता में आपका सूरत हाल बदल गया हो, उसका क्या? लड़कों की चिंता बिना नौकरी के रह नहीं सकते, वरना समाज क्या कहेगा। लड़कियों को तो और ही चिंता है सर कि बड़े सोच समझ कर पढ़ने के लिए उनको भेजा जाता है। हम्म। एक लड़कियों की सफलता उसके घर के सारे लड़कियों के आगे बढ़ने की दरवाजा खोल देती है, और एक लड़कियों की असफलता, या अगर वो कोई सर पढ़ाई के दौरान बाहर जाती है, कोई गलती कर देती है, तो उसके लिए हर लड़कियों के आगे बढ़ने की दरवाजा बंद हो जाती हैं। और उनको खुद को सर प्रूफ करना होता है कि अगर मैं प्रूफ नहीं कर पाई तो इस बात का मलाल हमें ताउम्र रहेगा। ये कहना बिल्कुल बहुत सही बात। आसान है कि मेहनत नहीं कर रहा होगा, घर वाले कहते या समाज कहते हैं कि मेहनत नहीं कर रहा होगा इसलिए नहीं निकला। कभी मेहनत से एक साल गुजार कर तो देखो, कभी असफलता का थप्पड़ खाकर तो देखो, फिर ये कहते हुए जांचोगे तुम कि मेहनत नहीं कर रहा होगा। ऐसा भी होता है कि शीशों के सामने भी खड़ा नहीं रहा जाता, वो शीशा चिढ़ाता है और कहता है कि वो असफल इंसान कैसे हो।
दिमाग लथपथ सा पड़ा है, दिल जख्मी बड़ा है। वक्त के थपेड़ों ने शरीर को भी छलनी किया है, पर इतना टूटने के बाद भी उम्मीद की एक किरण जिंदा है। हार न मानने वालों के आगे तो मुश्किलें भी शर्मिंदा है। कुछ परिणाम हमें असफल नहीं ठहरा सकते, न काबिलियत का ठप्पा हम पर नहीं लगा सकते। गौर कर, तू है मुसाफिर और तू सरसठ मंजिल एक दिन पाएगा, और देखना ये जमाना जो हंस रहा है एक दिन तेरे लिए तालियां बजाएगा। वेरी गुड। थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया अलका, मतलब आपने तो बिल्कुल मतलब जो लोग डिमोटिवेटेड होंगे एकदम इस लाइनों को सुन के मोटिवेट हो जाएंगे। आपने बहुत बढ़िया यस सुनाया, सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इसमें दो तीन पॉइंट्स तो मैं खुद बोलूंगा। जैसे आपने बोला कि खासतौर पर गर्ल्स के लिए, मतलब जैसे आपने बोला कि यस सर। जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी परिवार से बिलोंग करते हैं, जहां से बिलोंग करते हैं, वहां पर अगर एक गर्ल सफल होती है तो वो कई सारी जो उस समाज में या उस गर्ल्स में जो लड़कियां, उनके लिए एक नया रास्ता खोलती है। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत मोटिवेटिंग लाइन थी कि हर एक बच्ची को जो बाहर आती है पढ़ने के लिए, उसको जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए और जरूर उसको सक्सेस पानी चाहिए, ताकि और भी लोगों को रास्ता मिले। दूसरा पॉइंट आपने बोला कि यस सर। जो इसमें मेरे को जो समझ में आया, बहुत बढ़िया लाइन की, लोगों को केवल नेगेटिविटी दिखती है। मतलब जैसे लोग बस ये बोलते हैं यस कि सर। भाई यस आपका सर। सिलेक्शन मान लो एक एग्जाम में नहीं हुआ, तो बस एक लाइन बोलने में बहुत आसान रहता है कि प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे, मेहनत नहीं कर रहे होंगे। लेकिन आपने बोला कि एक बार एक साल मेहनत करके गुजारो तो पता लगेगा कि क्या मेहनत होती है। बहुत बढ़िया। मतलब मुझे लगता है कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एकदम रामबाण साबित होगी, और जरूर इन लाइनों से उनको बड़ी यस सर। हेल्प यस सर। मिलेगी। बहुत बढ़िया हल्का है ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपसे और पूछना चाह रहा हूँ। जैसे कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो प्रिपरेशन करते हुए जैसे आपने बताया कि डिमोटिवेट हो रहे थे, तो आपको ये नेगेटिविटी आई, तो आपने इन लाइन्स को किया और आपके परिवार ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया, ठीक है ना। यस सर। यस सर। ठीक है। जैसे कि एक जैसे बीच में आपसे हम एक शॉर्ट नोट्स के बारे में आपने बताया था, है ना। क्योंकि शॉर्ट नोट्स से बच्चे मेरे से बहुत क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप जवाब दें, है ना। ये मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, है ना, ये शॉर्ट नोट्स कितनी मदद करते हैं आपकी, मतलब लास्ट टाइम में, मतलब सर शॉर्ट नोट्स। सर हाँ वेरी लास्ट गुड, टाइम बताएं में आप। तो मेरे को लगता है सर शॉर्ट नोट्स तो लास्ट टाइम में अगर एग्जाम के 10-15 दिन है बच्चे हैं तो सर हमको लगता है टेस्ट सीरीज तो पहले ही लगा लेना चाहिए। 1-2 टेस्ट सीरीज आप दे लो लास्ट दिन कह रहे हैं 1-2 दिन पहले। हम्म, फिर उसके बाद हमको सर हम क्या करते थे कि 3 या 4 दिन पहले मैं स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दी। ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाओ कि 2 या 3 दिन में मैं पूरा रिवीजन कर लूं, 2 दिन में वेरी गुड। मैक्स टू मैक्स। मतलब बहुत ही प्रिसाइज इससे वे में, सर है ना। दिमाग में रहेगा कि हाँ 2 दिन पहले ही तो हमने सब पढ़ा है। ऐसा शॉर्ट नोट्स वेरी बनाए कि गुड, दो वेरी या गुड। तीन दिन में हम पांचों सब्जेक्ट रिवीजन कर ले सर। हम्म, और रीजनिंग वगैरह तो बहुत सर प्रैक्टिस का खेल है, उसको तो प्रैक्टिस ही करना होगा सर। उसको वेरी गुड, है करंट ना, बिना करंट प्रैक्टिस। पे चाहे कि रिवीजन कर ले तो नहीं होगा। हाँ, प्रैक्टिस है। रीजनिंग तो पूरा मैथ है, और उसमें मैथ हाँ क्या, मतलब उसमें और प्रैक्टिस ही सर है पूरी, सही कह रहे प्रैक्टिस हो ही आप है। बिल्कुल। तो अलका, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाह रहा हूँ कि पूरी इस जर्नी में, मतलब आपका इंजीनियर अकेडमी निम्बस लर्निंग ने किस तरह से सपोर्ट किया। वैसे आपने बीच में डिस्कस भी किया था कि फतेह बैच काफी हेल्पफुल रहा, बट फिर भी एक बार आप बताएं अपने आप से कि क्या मदद की इंजीनियर अकेडमी निम्बस लर्निंग ने आपको। यस। सर निम्बस एकेडमी तो सर मेरे को बहुत बहुत ही हेल्प किया है सर। मुझे स्टार्टिंग में ही पता चल गया था। एक मेरे सर थे सर, उन्होंने भी पीसीएल उस टाइम जब आया था वैकेंसी, भी पीसीएल हम्म। निम्बस से ही पढ़ के किया था, तो मेरे को वहां से ही पता चला। और सर जब जब मेरे को मैराथन की जरूरत पड़ी और जब जब मेरे को किसी चीज की होता था कि इंस्टेंट एनर्जी मिलती थी सर उससे, ऐसा ओके ओके कुछ। ओके, मतलब आपको यूट्यूब से काफी हेल्प मिली, और साथ के साथ जो आपने यस बैच सर। ज्वाइन किया उससे भी काफी हेल्प मिली। बहुत बढ़िया। यस सर, मेरे को लगा कि लास्ट में बहुत डर लगने लगा कि नहीं होगा क्या नहीं होगा क्या, तो सर मैंने परचेज किया, फतेह बैच परचेज किया था। ओके ओके, चलिए, बहुत बहुत, है ना, आपने समय दिया और आपने अपनी जर्नी को शेयर किया। इससे काफी बच्चों को मदद मिलेगी, और जाहिर सी बात है वो मोटिवेटेड होंगे और वो भी अपने ड्रीम जॉब को पाएंगे। सो थैंक यू सो यस। मच, आपने ज्वाइन किया निम्बस लर्निंग को, इंजीनियर्स अकेडमी परिवार को। थैंक यू अलका। थैंक यू सर। सर नमस्ते। ओके। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.